हेलो दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, स्टूडेंट्स अनसीन फियर। इसमें ऐसे बातें मैं बताऊंगा आपको जो स्टूडेंट्स को अपने आप ही कुछ एक फियर होता है और उसकी वजह से वो डिस्टर्ब रहते हैं। इस श्रृंखला को शुरू करने के साथ ही आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। बात है एक लड़की की जिसने स्टैंडर्ड 1 से लेकर 10 तक सीबीएसई बोर्ड में मुंबई जैसे शहर में पढ़ाई की है और कोरोना की वजह से और कुछ सामाजिक कारणों की वजह से उस लड़की को और उसके पूरे परिवार को मुंबई से वलसाड़ के एक छोटे से गांव में शिफ्ट होना पड़ा। लड़की को किसी रेफरेंस की वजह से मेरा नंबर मिला और फोन पर बात की कि सर, मैं सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई और मेरे 10th स्टैंडर्ड में तो 85% है। अब ड्यू टू दिस प्रॉब्लम मुझे इस वलसाड़ जिले के अंदर एक छोटा सा जो गांव है वहां पर शिफ्ट होना पड़ा है। तो अब तो मेरी लाइफ पूरी की पूरी खत्म हो गई है, मेरा कैरियर पूरा बर्बाद हो गया है। मैंने पूछा ये कैसे? उससे बताया कि सर, पहले मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी, अब गुजराती मीडियम, अब यहाँ आकर जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर कॉमर्स ही अवेलेबल है, तो मुझे कॉमर्स में एडमिशन लेना पड़ा और गुजराती मीडियम में मुझे पढ़ना है। तो अब मैं कैसे करियर बनाऊंगी? उस लड़की से मैंने और बातें की और जानने की कोशिश की कि उसका एक सपना क्या था, वो क्या बनना चाहती थी। तो बातों ही बातों में उसने मुझे बताया कि सर, मैं बॉम्बे थी तब मेरे फ्रेंड्स के साथ हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग आगे जाकर सीए बनेंगे। सीए मेरा एक ड्रीम है। अगर सीए में मैं कुछ आगे नहीं बन पाई तो फिर मैं बैंक में जॉब करूंगी और मेरे फैमिली को मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ। लड़की को मैंने कहा कि आपका कैरियर अभी तक बर्बाद नहीं हुआ है और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका एक कैरियर खत्म हो गया है, लाइफ खत्म हो गई है? दोस्तों, यहाँ पर सोचिए कि लड़की पहले एक तो सेंसिटिव होती है, ज्यादातर सिंसियर होती है, ऊपर से उसने अपना माइंडसेट बना लिया कि अब मैंने मुंबई छोड़ दिया है, गुजरात के किसी छोटे गांव में मैं आ गई हूं, अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। सही में ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उससे बात की और उससे पूछा कि ठीक है, बोर्ड चेंज हुआ है और आपका मीडियम भी चेंज हुआ है, तो एज ए स्टूडेंट अगर आप गुजराती मीडियम में गुजरात बोर्ड में पढ़ोगे तो 12th बोर्ड में कम से कम कितने मार्क्स ले आओगे? तो उसने बोला कि सर, वैसे गुजराती में मेरी कमांड अच्छी है और मैं बिलोंग टू गुजरात ही हूँ, तो बोर्ड में तो मैं कैसे भी कर मिनिमम 65% तो ले आऊंगी। तो मैंने कहा तो फिर मुस्कुराओ, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तो उसने पूछा कैसे सर? मैंने कहा अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि 12th कॉमर्स की बोर्ड के एग्जाम में अगर आप 65 मार्क लाओगे तो सारे दरवाजे खुले हैं। आप सीए बनना चाहते हो ना, तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स आप 12th बोर्ड के एग्जाम के साथ एक फॉर्म आपको सबमिट करना है, फिलअप करना है, सीए फाउंडेशन। तो वो आप एग्जाम दे सकते हो और वो इंग्लिश मीडियम में भी है, तो आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो सीए फाउंडेशन का जो पहला स्टेप है वो आप क्लियर कर दोगे, उसके बाद आप उसकी कोचिंग और ट्रेनिंग वलसाड़ जैसे सिटी में आकर ले सकती हो, ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हो। तो आपका ड्रीम अभी वहां पर खड़ा है, खत्म नहीं हो गया है। माना कि आप सीए के एग्जाम के लिए ड्यू टू एनी रीजन उसमें अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आपके पास आपका जो दूसरा ड्रीम है कि बैंक में जॉब करना, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम है, उसकी प्रिपरेशंस भी आप इंग्लिश मीडियम में कर सकते हो, मार्केट में उसकी बुक्स अवेलेबल है। तो आपके सपने अभी तक पूरे बर्बाद नहीं हुए हैं। तो ये छोटी सी बात थी दोस्तों, लेकिन लड़की ने अपने दिमाग को ऐसा सेट कर दिया था कि अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। हालांकि भगवान अगर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोलता ही है। आपका कैरियर अभी भी बन सकता है, अभी भी आप अच्छी जॉब कर आप अपने परिवार को हेल्पफुल हो सकते हो। सो नो नीड टू वरी एंड देन शी रिलैक्स। उसको लगा कि हाँ, अभी भी हम वापिस वो ट्रेन पकड़ सकते हैं। मेरा ये वीडियो पे कहने का मतलब ये था कि स्टूडेंट्स को है ना, ये अनसीन फियर होते हैं जो अपने दिमाग में रख कर बैठ जाते हैं
उसके रास्ते होते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो डिस्कस नहीं करते, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते। उसकी वजह से कई बार रास्ता सामने होने के बावजूद ही वो चलते ही नहीं है। तो अगर चलेंगे नहीं तो मंजिल कैसे पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो मैंने बताया ये मेरे साथ हुई बात है जो मैंने आपसे शेयर की है। अगर कोई स्टूडेंट अगर ये वीडियो देखता है और अगर उसके स्टूडेंट या उसके पेरेंट्स को लगता है कि हाँ, इससे रिलेटेड या स्टडी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी चिंता हो, प्लीज टॉक विथ मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस